सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने मुझे सही सलामत रखे हैं, भला चंगा रखे हैं, खुश रखे हैं, आनंदित रखे हैं। और आशा करता हूं कि आप लोग भी खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से नहीं आ पाया। कारण यह था कि मुझे दस्त हो गया था, लूज मोशन, और ये मौसम के कारण से अभी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। कड़कती धूप जो है आदमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत गर्मी है और इस गर्मी में ये समस्याएं बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि लोगों को उल्टी और दस्त ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे भी हो गया कल, उसके वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। तो मेरा सलाह यही है कि आप लोग भी इस गर्मी से, धूप से बच के रहें, क्योंकि बहुत बड़ी समस्याएं देखी जा रही है। हमारे इंडिया में 81 लोग मर चुके हैं। और मैंने कल न्यूज़ देखा था, तो न्यूज़ में बता रहा था कि सऊदी अरब में 600 लोग मर गए। तो ये मरने का कारण जो है वो केवल धूप ही नहीं है, गर्मी ही नहीं है, ये लोगों की मूर्खता है। और उसके पीछे शैतान का बहुत बड़ा सोच और षड्यंत्र होता है कि धर्म और कर्म के नाम पे लोगों को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं शैतान। इसीलिए परमेश्वर अपना सत्य वचन का ज्ञान हम सबको देते हैं ताकि हम सावधान रहें, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहें। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुआ। एक दो बार मुझे बाथरूम जाना पड़ा, इसके बाद में मैंने केला और दही खाया और इसके बाद में एक छोटा सा प्रार्थना किया, पिता बस यहीं रोक देना प्रभु, यहीं कंट्रोल रहे, मैं भला चंगा रहूं। एक छोटी सी प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, लीवर को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब मेरा लीवर ठीक है। मैंने रात को भी खाना खाया, खिचड़ी बना के खाया और सुबह भी खिचड़ी खाया, दही केला खाया, यही सब चीज़ खाया मैंने। तो मैं भला चंगा हूँ। तो मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ भाई होने के नाते से कि आप लोग भी इस गर्मी से बच के रहें। बहुत गर्मी है, भयानक गर्मी है, और ये मैं नहीं जानता हूँ कि इतनी भयानक गर्मी क्यों है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। तो मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि ये परमेश्वर का गुस्सा हो सकता है, क्रोध हो सकता है, क्योंकि पाप नहीं महापाप करते हुए लोग जीवन जी रहे हैं। पर परमेश्वर दयालु है। यदि हम उनके चरणों में अपना महापाप छोड़ करके, पाप महाकुकर्म छोड़ करके अगर प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो वो दया करता है। बहुत दयालु है वो, दया का धनी है वो। तो ये हम तो जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, परमेश्वर के सभी लोग जानते हैं, बेटे बेटियां सब जानते हैं, दास दासी सब जानते हैं। पर वो लोग तो ना समझ हैं जो महापाप करते हुए घृणित जीवन जी रहे हैं। इसके परिणाम क्या होता है, जब पृथ्वी पर चाहे धूप हो या छाँव, चाहे धर्मी हो या अधर्मी, पापी महापापी घृणित, सबको एक साथ में वो प्रभाव का झेलना पड़ता है।
क्योंकि हम इसी पृथ्वी पे रहते हैं और सब पृथ्वी पे रहते हैं, और जो भी प्रभाव आएगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी, सबको लगेगा। पर हाँ, जो लोग लापरवाही से जीवन जीते हैं उसका तो जीवन सत्यानाश हो ही जाता है। तो क्या उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? क्या हम उससे प्रसन्न होते हैं? नहीं होते ना, नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दया का आत्मा दिया है, और परमेश्वर ने तो पहले ही मनुष्य को सावधान किया है, यदि तुम मुझ पर विश्वास न करोगे, मेरी ओर तुम ध्यान नहीं दोगे, मैं जीवन दाता हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, यदि मेरे पास नहीं आओगे, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे कि मैं भला सच्चा करुणामय परमेश्वर हूँ, तो तू अपने पापों में मर जाओगे। तो ये बात सत्य है, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है, सावधान कर दिया है। तो ये देखिए, ये सब जो प्रभाव जो आती है, कई बार परमेश्वर का क्रोध होता है, कई बार जो है कई सारी बीमारियां आ जाती है, शैतान बीमारी लेके आ जाता है, बहुत सारे बातें। तो कुल मिलाकर के यही है कि धर्म कर्म के नाम पे अपने आप को बचाए रखना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार जो है, जैसे अभी मैं इस बात को इसलिए मैंने आप लोगों को बीच में रखा है कि 600 आदमी जो अभी सऊदी अरब में मरे हैं, किस लिए मरे हैं? धर्म कर्म के नाम पे। इतनी तपती कड़कती धूप में लोग इस ज्वालामय धूप में जलने के लिए, मरने के लिए निकलने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वही है, भेड़िए जैसे एक भेड़ा गिरता है, दूसरा भेड़ा उसके पीछे नीचे गिर के मर जाता है। तो भेड़ियों वाली चाल नहीं चलना है। प्रभु ने हमें समझ दिया है, बुद्धि दिया है, तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में साधन है, सुविधा है, तो आप लोग ज़रूर जा सकते हैं, आराधना में ज़रूर जा सकते हैं। अगर साधन सुविधा नहीं है तो आप लोग घर में ही प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। प्रभु सर्वव्यापी है, एक ही समय में सभी जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। अगर साधन नहीं है तो मत जाएं, अगर साधन है तो जरूर जाएं। आराधना करना है, पर कब करना है, कैसे करना है, प्रभु ने हमको समझ दिया है, बुद्धि दिया है। रही बात कि मैं देखता हूँ और देखते चले आ रहा हूँ, प्रभु के जो सच्चे दास और भक्त जो होते हैं, सेवक होते हैं, सच्चे अच्छे सच्चे दास भक्त होते हैं, वे लोग सावधान करते हैं कि अगर कोई समस्या, अगर ज़्यादा धूप है तो वो कहते हैं कि आपके पास साधन है तो आप यहाँ आ सकते हैं। जिनको साधन नहीं है तो आप लोग जो है इस कड़कती तपती धूप में ना आए, आपका जो है कहीं आपका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए धूप के कारण से, तो वो सावधान करते हैं। पर कुछ पाखंडी पास्टर जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों कहते हैं। पाखंडी जो पास्टर होते हैं वो क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं? लालच, लोभ और लालच किसका? दान का और दशमांश का। और इतनी कड़कती तपती धूप में भी वो क्या करेंगे? लालच के कारण आपको बुलाएंगे। और कैसे बुलाएंगे? देखिए, मैं आपको वचन से बता रहा हूँ, और इसी वचन का वो हवाला देंगे आपको। इसी वचन को पढ़ के सुनाएंगे, समझाएंगे, और आपको फंदे में डालेंगे, बहुत संकट समस्या विपत्ति में डालेंगे, परेशानी में डालेंगे, बीमारी में डालेंगे। हो सकता है कहीं किसी का मृत्यु भी ना हो जाए, क्योंकि हो रही है जानबूझ। इस तरह से अगर हम शैतान के फंदे में पड़ेंगे, किसी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में पड़ेंगे, तो हमारा जान जा सकता है। तो चलिए, मैं आपको वचन पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि ऐसे पाखंडियों लोगों से बच के रहें। भजन संहिता 121 का 1 से 8 आयत तक मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, और इसी वचन को आपको
पढ़ के सुना करके आपको भ्रमित करने की पाखंडी लोग, लालची लोग ये कोशिश करेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ये सच है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उधेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न उधेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर आड़, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस वचन को आपको सुना करके क्या करेगा? कड़कती धूप में, तड़पती धूप में आपको बुलाएगा। क्या करने के लिए? मारने के लिए, बीमार करने के लिए, आराधना करने के लिए नहीं। ऐसे लोभी, लालची, पाखंडी पास्टरों के जीवन में शैतान की आत्मा होती है, जो थोड़ी सी दान दशमान के चक्कर में आपको कड़ी धूप में बुला रहा है। मत जाओ, मैं कह रहा मत जाओ। वचन सत्य है, वचन सत्य है, पर सत्य वचन को शैतान जो है उल्टा सोच विचार करके बोलता बताता है। अरे भाई, क्या ज़रूरत है भाई? अब आग बरस रही तो क्या हम आग में कूद जाएं क्या? शैतान ने भी तो बोला मत्ती में। शैतान ने क्या बोला? मत्ती 4 के 5 से 7 आयत में मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। कहाँ ले गया? और जगह नहीं, पवित्र नगर। तो वो पास्टर जो पाखंडी है वो कहाँ बुला रहा है? पवित्र भवन में बुला रहा है आपको। ध्यान करिए इस बात को। किस लिए? आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो शैतान भी यहाँ पर क्या कर रहा है? तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों से पत्थर से ठेस लगे। देखिए, शैतान और ये पाखंडी एक ही होता है। नाम के लिए तो प्रभु यीशु का दूत भक्त कहलाते हैं, पर इसके अंदर में होता है शैतान, जो आपको सही शिक्षा ना दे, सुरक्षा ना दे, आपको आपके लिए भला ना सोचे। तो ये तो शैतान ही है ना, पाखंडी है ना ये। क्या उसको परमेश्वर का सत्य वचन का ज्ञान नहीं है? क्या वो परमेश्वर को जानता नहीं है? नहीं, जानता है, मानता है, सब कुछ करता है, पर शैतान ने उसको भी अंधा कर रखा है और वो भी उसकी इच्छा पे चल रहा है। उसको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। अंधे आदमी को लगता है कि मैं ठीक चल रहा हूँ, पर उसके पता नहीं है कि वो किस खड्डे में गिर करके मर जाएगा। तो आज तो मेरा बस यही कहना था कि आप लोग बच के रहें। गर्मी बहुत है, आपके पास साधन है, सुविधा है, ज़रूर जाएं। एसी कार है, जाएं, कोई बात नहीं। और नहीं तो जहाँ है अपने घर में है, करिए। घर में करिए, आधा घंटा करिए, 1 घंटा करिए, 1.5 घंटा, जब भी करिए घर में करिए, ठीक है ना। घर में सुरक्षित तो रहेंगे ना। प्रभु प्रसन्न हो आपकी। अब आप चाहे 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, प्रभु अपने आप में वो प्रसन्न है। ये नहीं कि आप 6 घंटा करेंगे, कहीं दूर जाएंगे, कांटों पे चलेंगे, पत्थर पे चलेंगे, आग पे चलेंगे, जानबूझ करके वो करेंगे, तब जाकर प्रसन्न होगा। जैसा दुनिया में लोग करते हैं, आग पे चलते हैं, कांटों पे चलते हैं, पत्थरों पे चलते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, गिर के मर जाते हैं। मर गया बोलता भैया तर गया, तर थोड़ी गया, मर गया। वो तो गया नीचे नरक में, शैतान ने उसको मार दिया। तो भैया ऐसा काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें समझ दिया है, बुद्धि दिया है, और परमेश्वर के सत्य वचन का जो प्रकाश है वो कभी भी हमें खड्डे में नहीं गिरने देता। आमीन।
सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सभी समयों में हमें कब और कैसे रहना है, जीना है, सुरक्षित रहना है। क्योंकि जो ये स्थान है ये ठीक नहीं है। यहाँ भूख, दुख, संकट, समस्या, विपत्ति हर पल, हर घड़ी, हर समय जो है बनी रहती है। कब किसको मार दे शैतान। पर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे भयानक जगह में भी, जहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ पे दुख, भूख, संकट, समस्या, विपत्ति, लोभ, लालच, घमंड, दाग, धूड़ी, लड़ाई झगड़े, मौत, शैतान से भरपूरी है। यहाँ पे कोई कहीं सुरक्षा नहीं है। लेकिन पिता का धन्यवाद करें कि हमें परमेश्वर सुरक्षा दी है, अनंत काल का जीवन दिया है। हमें यहाँ पे किसी बात से न डरना है, न चिंता करना है, न भयभीत होना है, न घबराना है, न व्याकुल होना है। पिता हमारे साथ है, परमेश्वर हमें साथ है। और किसी भी प्रकार का कोई समस्या, जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई समस्या है ही नहीं। ये बात सच है। तो क्या परमेश्वर हमारे लिए है? आप केवल आपके लिए है? दुनिया के लोगों के लिए नहीं ना, उसके लिए भी है, सबके लिए है। पर आए तो सही, हम आए, हम बच गए। आज हम आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, सुरक्षित हैं, भला चंगा है। जयकार करते हैं, जीते अद्वैत परमेश्वर की प्रचार करते हैं। जयकार करना, प्रचार करना, स्तुति करना, मतलब वही है और कोई नहीं है। और ये क्यों करते हैं? इसलिए कि शैतान कहता है एक नहीं, 1000 नहीं, ना जाने कितने करोड़ ईश्वर है, बताते हैं शैतान। अरे भैया, इतनी बड़ी महाजाल, इतनी बड़ी जंगल में किसी को कोई छोड़ दे, वहीं भटक के मर जाएगा। ये भटकाने वाली, जीवन को नाश करने वाली बात है। ईश्वर एक ही है, सूर्य एक है, सारे पृथ्वी पर प्रकाश देता है। तो ये सब देखिए बातें सामने हैं, सब कुछ है। कुल मिला के पिता का धन्यवाद करते रहें, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, महिमा करते रहें जब तक जीवन है। आत्मा और सच्चाई से करते रहें, किसी शैतान के सोच विचार कार्य जाल में न फंसे, किसी पाखंडियों के जाल में न फंसे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। भाई होने के नाते से मेरे दिल में जो भी बातें आया मैंने बताया। किसी को बुरा लगा हो मुझे माफ़ करिएगा भैया। मैं कोई पाखंडी गुरुजी, बाबा जी, स्वामी जी नहीं हो जो मैं आपको ज्ञान दे करके मैं आपको जो है भ्रमित करता रहूं और आप हमारे भरमाए हुए बातों से आप भ्रमित हो जाओ। हम एक भाई हैं, सच्चा भाई हैं। हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, एक सलाह ज़रूर दे सकते हैं। ये कोई ज्ञान की बातें नहीं है, एक जागृत करने वाली बात है। कई बार होते हैं हमारे मन ध्यान इधर उधर भटक जाते हैं, तो हमें लगा कि आज हम अपने भाई से इस विषय पे बात करें, और इसलिए हमने बात किया है आप लोगों से। ये मेरा दिल का, हृदय का सच्चा प्यार है जो मैं आप लोगों से करता हूँ। अरे हमें पता है कि इस दुनिया से एक दिन हम चले जाएंगे, प्रभु के पास चले जाएंगे। प्रभु हमारे हृदय की सच्चाई को देखेगा कि हमने एक दूसरे से कितना प्यार किया कि नहीं किया, यही देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हमने इस दुनिया में क्या किया। हमारे दिल में सिर्फ ये देखेंगे कि हमने आप लोगों से कितना प्यार किया कि नहीं किया। परमेश्वर पिता ने जगत से प्यार किया, तो हमें भी जगत के लोगों से एक दूसरे से प्यार करना है। बस हम ये जानते हैं और कुछ नहीं। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, प्यार करना और एक दूसरे के साथ भलाई करना। सबोपदेशक में लिखा है कि भलाई करने छोड़ और कुछ अच्छा है नहीं। और भलाई वही व्यक्ति कर सकता है जिसके दिल में प्यार हो। आमीन। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।